हेलो मेरे प्यारे भाई लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि काशी में है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। दो नदियां वरुणा और अशी के मध्य बसे होने के कारण इनका नाम वाराणसी पड़ा, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। दोस्तों, काशी को वनारसी और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आओ जानते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में 10 अद्भुत बातें। तो दोस्तों, पहले नंबर पे हम बात करते हैं शिव के त्रिशूल पर बसी काशी, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशनी है। भगवान शंकर को यह दोस्तों पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुष काशी गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। और दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे आता है विष्णु की पुरी। तो फिर चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां शिव के त्रिशूल पर बसी काशी के बारे में श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहाँ विंदु सरोवर बन गया है और प्रभु यहाँ विंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। दोस्तों, महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। और फिर क्या, काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान काशी विश्वनाथ हो गया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्ट कड़ी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ध्वस्त कर दिया था यहाँ का मंदिर। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए और मस्जिद का निर्माण कर दिया। गाइस, ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था और उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। तो दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था और उसके बाद उसे फिर से बनवाया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। दोस्तों, पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी और सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सके, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर को तोड़ दिए गए। तो दोस्तों, ये रही स्टोरी। आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताएं जानकारी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, अब 5वें नंबर पे आता है काशी के कोतवाल। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। बस आप लोग से अनुरोध है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि एक भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं काशी के कोतवाल के बारे में। दोस्तों, भैरव शिव के गढ़ और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है।
इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। दोस्तों आपको पता नहीं होगा, काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। गाइस उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई और बाद में उक्त रुधिर के दो भाग हो गए, पहला वटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः दो भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरा वटुक भैरव। और पांचवें स्थान पे आता है काशी में मिलता है मोक्ष। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी ने मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दोस्तों आप लोग में से कुछ लोग बनारस के भी होंगे, आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ ये जानकारी सही है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा होता नहीं कुछ लोग कि भाई हाँ ये गलत जानकारी दे रहे हैं, बस वही सब मैं क्लियर करने के लिए पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ये सब छोड़िए, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। दोस्तों वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है और शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती है और यह शहर शब्द मोक्षदायिनी नगरी में एक है फेवर्ड। और मेरे प्यारे दोस्तों अब 6वें नंबर पे आता है भारत का सबसे प्राचीन शहर काशी। जैसा कि इनमें से नाम है इजिप्ट, मिस्र, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, बाइबलोस, जेरिको, मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, लोनान, मोसुल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है। लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। अगर दुनिया न भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। और मेरे प्यारे दोस्तों अब 7वें नंबर पे आता है जो कि महात्मा और संतों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो फिर चलिए हम इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों जैसा कि भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थकारों का जन्म यहीं पर हुआ। तो दोस्तों इसीलिए यह 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। और दोस्तों कबीर दास ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया, जो कि तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। जैसा कि भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य और संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। दोस्तों एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का एक स्थान बन गया था। लोग संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। तो दोस्तों ये पूरी रही जानकारी महात्मा और संतों की नगरी के बारे में। और 8वें नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं संगीत घरानों की नगरी, जो कि वाराणसी में ही है। तो बिना समय गंवाए चलिए हम जानकारी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है और सन 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। दोस्तों मुगल काल में इसका नाम बदलकर
मुहम्मदाबाद रखा गया और बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। दोस्तों, बनारसी पान, बाबू और साड़ी दुनिया में प्रसिद्ध के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। ये सब तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, बट मैं आपको एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसी टॉपिक से रिलेटिव। दोस्तों, जैसा कि काशी को बनारस भी कहते हैं, यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। और दोस्तों, यहाँ के लोग भी अद्भुत होते हैं जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार और कलाकारों की नगरी है। तो ये रही पूरी बात। कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। जिनका व्यवहार बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है और आपको पता है इन लोगों का दिमाग भी बहुत तेज होता है, इन प्यारे बनारसी बाबू लोग के। और अब इस वीडियो के लास्ट हेडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। बस आप अपना कीमती वक्त थोड़ा और दीजिए, शायद आपको कुछ अलग जानकारी आपको प्राप्त हो। दोस्तों, बात है उत्तर काशी भी काशी के बारे में। गाइस, उत्तर काशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। जो ऋषिकेश उत्तर काशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था और बड़कोट आज उत्तर काशी का काफी महत्व शहर है। उत्तर काशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति की और तपस्या स्थल रही है। दोस्तों, दुनिया भर से लोग यहाँ वैदिक भाषा सीखने के लिए आते रहे हैं और महाभारत के अनुसार उत्तर काशी में ही एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। और स्कंद पुराण के केदार खंड में उत्तर काशी और भागीरथी, जाह्नवी व भील गंगा के बारे में वर्णन है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये रही उत्तर काशी भी काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने छोटे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ठीक है मेरे प्यारे भाई लोग, मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग के बीच उपस्थित होता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।